तो मेरा नाम अर्नव कावरे है। मैं आईआईटी बॉम्बे में अभी पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर फ्रेशर। तो मैं गुरुकुल में 10th के एंडिंग से था। और वैसे देखा जाए तो गुरुकुल ने मुझे 10th के एंडिंग में भी बहुत हेल्प की है। मेरे मतलब मैं हमेशा से मतलब मेरे कभी 75% से ज़्यादा मार्क्स आए नहीं है कभी कौन से भी बोर्ड के एग्ज़ाम में, लेकिन मेरे 10th में 91.4% थे। तो उसमें थोड़ा हाथ गुरुकुल का भी है। और वैसे फिर उसके बाद मैंने जेई की प्रिपरेशन चालू की। आलोक सर का नाम सुना था कि मैथ्स और फिजिक्स उनका बहुत अच्छा है, लेकिन गुरुकुल में आने के बाद ही पता चला था कि हाँ सच में वाकई में उनका अच्छा है। जैसे मेन चीज़ तो गुरुकुल की ये है कि यहाँ पे बैच की स्ट्रेंथ बहुत कम है। और हम जैसे देखते हैं कि अगर बैच की स्ट्रेंथ कम हो तो तुम मतलब इंडिविजुअल फोकस से रहता है हर टीचर का। उन्हें पता रहता है कि आपका कौन सा जैसे चैप्टर टॉपिक वीक है, सब्जेक्ट वीक है, तो वो उन्हें हेल्प करते हैं। वो टीचर को बताते हैं कि इसके इस चैप्टर पे ध्यान देना। जैसे सपोज अगर 20 ही लोग हैं तो ऑब्वियसली आपको हेल्प तो मिल सकती है ना, क्योंकि टीचर का भी टाइम आपको मिल सकता है कंपेयर टू जैसे बाकी मेरे दोस्त से जो दूसरे कोचिंग में थे या फिर कोई कोटा में था, तो वहाँ पे बहुत टॉक्सिक कल्चर भी होता है। लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हारी हेल्प नहीं करते हैं, स्ट्रेस में तुम अकेले रहते हो। यहाँ पे तो जो कोचिंग के जो मेन सर थे वो भी तुम्हें कॉल करके पूछते हैं कि तुम्हारा कितना सिलेबस बाकी है, तुम्हारे टेस्ट में क्यों कम मार्क्स आ रहे हैं और ये सब। और दूसरी बात ये थी कि जैसे हमें 10 से 11th की जंप थोड़ी अलग होती है, उसमें थोड़ा कंसेप्ट की भी हाइट बढ़ जाती है, तो हमें मार्क्स कम मिल रहे थे। लेकिन फिर सर ने बोला कि मार्क्स का इतना कुछ नहीं रहता है, जो तुम अभी मेन फोकस करो वो कंसेप्ट पे करो, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे करो, टाइम मैनेजमेंट पे करो। मार्क्स तो एंड में आ ही जाएंगे जब तुम एक्चुअल सब पढ़ लोगे, तब जब तुम्हें एक्सपीरियंस थोड़ा आ जाएगा। और तो फिर हमें ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहता था। आलोक सरनी म्हणजे खूप साऱ्या गोष्टी होत्या पहिली गोष्ट तर, आणि एक अजून म्हणजे 2 गोष्टी जे मला खूप आवडल्या होत्या गुरुकुलच्या। पहिली गोष्ट की त्यांनी आम्हाला एका ट्रिपवर नेलं होतं, जिकडे त्यांनी आम्हाला IIT दिल्ली दाखवलं, IIT कानपूर दाखवलं। त्यांनी आम्हाला HC वर्मा ज्याचे लोक बुक्स रेफर करतात त्यांच्याशी आम्ही 3 दिवस त्याच्या घरी आम्ही थांबून आलेलो त्यांच्या, आणि त्यांनी आम्हाला शिकवलेलं आहे फिजिक्स। म्हणजे स्वतः मी HC वर्मा करून शिकलेलो आहे, आणि हे फक्त आलोक सरमुळे पॉसिबल झालेलं आहे। IIT दिल्ली बघून आलो। तुम्ही जेव्हा तुमचं बघता की तुम्हाला कुठे जायचं आहे, तुम्हाला काय करायचं आहे, तर अजून मोटिवेशन थोडं वाढून जाते। अजून तुम्हाला वाटते की हो खरंच मला हे करायचं है। तो थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ गया था IIT दिल्ली कानपुर देखने के बाद कि IIT में सच में वाकई में वो बात है जो लोग इतना उन्हें उसमें मतलब उनमें पढ़ने की ट्राई करते हैं। और फिर एक दूसरा था कि जेई मेन जो हमारी थी उसके पहले रेसिडेंशियल का एक प्रोग्राम सर ने लिया था। 1 महीना हम सर के साथ ही पूरा टाइम रहते थे। और मतलब ऐसा सोचिए कि कोई कोचिंग के जो मेन फाउंडर है वो तुम्हारे साथ 1 महीना रोज रात को रह रहे हैं और तुम्हारे डाउट सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हारा जो भी है मतलब जो है सब सॉल्व कर। और उसका कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जो भी था सब सर का खुद का डेडिकेशन था, वो खुद थे हमारे साथ। और मतलब मैंने देखा है मेरे दोस्तों का जो उन्होंने लीव ली है उनके प्रिपरेशन में, मतलब कोई अगर 100 से कम मार्क्स पे होगा तो वो 150 से अभी ऊपर मार्क्स पे। और ये वैसे देखा जाए तो जंप काफ़ी कम है, लेकिन इससे मतलब सिलेक्शन और सिलेक्शन ना होना इसका फ़र्क है। तो 150 के ऊपर हो जाता है सिलेक्शन, जो कि बहुत सारे लोगों का हुआ है जो मेहनती थे। और जैसे हमारा भी था, तो हमें रोज़ शीट मिलती थी, हम रोज़ एक टेस्ट सॉल्व करते थे, और बहुत रिगरस था लेकिन स्ट्रेस फ्री था। और कोई ऐसे दिन के एंड में ऐसा नहीं था कि कितने थक गए या फिर कितना ये है। हमेशा ये था कि अरे वाह आज बहुत कुछ सीख लिया, और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेंस में हम अच्छा करेंगे। और मार्क्स कम भी आए तो हमेशा सर मतलब पेरेंट्स को बोलते रहते थे कि मार्क्स का इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो अभी जाके समझ आ रहा है कि प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में मार्क्स का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो जो मेन पेपर है उसमें ही मार्क्स का फ़र्क पड़ता है। तो मेरा गुरुकुल में एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका IIT में सिलेक्शन हो जाए तो अमरावती में मैं गुरुकुल को ही डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आपके लिए।